आज चर्चा होगी कि आखिर अब रूपाणी के बाद गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा। गुजरात में आज विधायक दल की बैठक पर्यवेक्षक तरुण चुग और नरेंद्र सिंह तोमर अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। तरुण चुग और तोमर प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के घर पहुंचे। आज गुजरात के नए सीएम का हो सकता है ऐलान। तमाम चेहरों पर कयासबाजी हो रही है, लेकिन किसके चेहरे पर अंतिम मोहर लगेगी, ये बड़ा सवाल है। नए मुख्यमंत्री की रेस में 4 नाम शामिल हैं, जिसमें नितिन पटेल जो कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री, सीआर पाटिल गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष हैं, मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री। तो लगातार ये कयासबाजी हो रही है और वहीं बैठक का दौर भी शुरू हो चला है। कल बीते दिन इस्तीफा दिया था विजय रूपाणी ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये पार्टी का नियम है कि नई जिम्मेदारी नए कार्यकर्ता को दी जाती है और बदलाव के तहत आगे बढ़ना ही होता है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आगे चर्चा की शुरुआत करते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी का विजय प्लान। गुजरात में रूपाणी, अब बात पुरानी। कौन उत्तराधिकारी, किसे कमान। यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है। कुछ ही घंटों में गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। विजय रूपाणी के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी गुजरात में नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। शनिवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, गुजरात की विकास यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अटकलें तेज हो गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे हैं या फिर जिनका नाम प्रमुखता से ऊपर हो सकता है। मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय पशुपालन मंत्री, नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री गुजरात, सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी अध्यक्ष। हालांकि गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने खुद को किसी भी रेस से अलग बताया है। સ્વાભાવિકપણે નવા મુખ્યમંત્રી માટેની વાતો મીડિયામાં અને ચેનલો ઉપર ચાલી રહી છે। કેટલાક નામો પૈકી એક નામ મારું પણ એમાં વૈધું થયું છે। હું આપને આ વિડીયો દ્વારા ક્લિયર કરવા માંગુ છું કે હું આવી કોઈ પણ હરીફાઈમાં નથી, પરંતુ નવા મુખ્યમંત્રી જે પાર્ટી તરફથી નક્કી કરવામાં આવશે। विजय रूपाणी के इस्तीफे को बीजेपी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है, लेकिन गुजरात में वर्षों से सत्ता से बेदखल कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की नाकामियों का अंजाम बता रही है। माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा वो सत्ता और संगठन के बीच जारी संघर्ष का प्रतिबिंब है। माननीय मुख्यमंत्री श्री का इस्तीफा वो भारतीय जनता पार्टी की सभी मोर्चे पे विफलता का इकरार। गुजरात की जनता के गुस्से पे पर्दा डालने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। गुजरात में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार का कार्यकाल नवंबर 2022 में खत्म होना है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव के साथ ही गुजरात में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में आज गुजरात विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें नए नेता का चुनाव हो सकता है। संभव है सोमवार को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं राजीव जेटली जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। सूची विश्वास जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेता। स्वागत है सूची जी। केतन त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, और मनोज सोराथिया, जो कि महासचिव, आप गुजरात के हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। सबसे पहले राजीव जी आपके पास आते हुए, क्योंकि सवाल तो बस अब बीजेपी से ही हो रहे हैं, हर निगाह बीजेपी की तरफ है कि आखिर ऐसा क्यों, उत्तराखंड में बदलाव किया, उसके बाद अब गुजरात में हम देख रहे हैं। अभी लगभग 1 साल का वक्त था कार्यकाल को पूरा करने के लिए, उससे पहले ही इतना बड़ा जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसके पीछे क्या वजह समझी जाए? हर कोई वजह जानना चाहता है। पहली बात तो आपने कहा ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट ही है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति कब निकल करके मुख्यमंत्री बन सकता है, और वही मुख्यमंत्री जो सीट पर बैठा है मुख्यमंत्री की, कब वो स्वेच्छा के साथ ये कहेगा कि मैं नीचे जाकर आज कार्यकर्ताओं के बीच में बैठना चाहता हूँ। तो ये खूबसूरती केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मिलती है। देखिए, आज से पहले अगर पहले भी आप जाकर के देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। हम चुनौतियों के साथ लड़ते हैं, हम चुनौतियां देते हैं कार्यकर्ताओं को, हम चुनौतियां देते हैं नए विजन को, हम चुनौतियां देते हैं नए आविष्कार को। हम कहते हैं कि हमेशा एक उत्साह बना रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहना चाहिए, नई सोच के साथ लोग आगे आने चाहिए। विजय रूपाणी जी से कोई गलती तो नहीं हो किसी गई भी थी? खिलाड़ी ने, जैसा कि विपक्ष कह रहे हैं कि कुछ अव्यवस्थित स्थिति रही कोरोना काल में, कुछ ऐसी गलती तो नहीं हो गई? दुनिया का कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो बहुत अच्छा खेलते खेलते रिटायर ना हुआ हो, या उसने ये ना कहा हो कि मैं अगले नए खिलाड़ियों को आगे लेके आना चाहता हूं, युवा खिलाड़ियों को आगे लेके जाना। समय से पहले जब रिटायर हो जाए तो उसके पीछे फिर वजह को खोजा जाता है कि आखिर क्या वजह ऐसी रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई वजह नहीं है। सीधी सी बात है कि हम हमेशा नए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मौका देते हैं, और उस कार्यकर्ता नेता के अंदर एक अलग सा उत्साह होता है, उनकी एक अलग क्रिएटिविटी होती है, अलग विजन होता है, अलग सोच होती है। अरे अच्छे से और अच्छा क्यों नहीं, हम अच्छा कर रहे हैं उससे और बेहतर क्यों नहीं होना चाहिए, और बेहतर से उससे भी बेहतर क्यों नहीं होना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी करती आएगी। और दूसरी बात, हमारे अलावा ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी बताइए जिसमें पहले का, एक सेकेंड, जिसमें पहले के 7 से 8 परिवार के लोग छोड़ के गिनती शुरू ना होती हो। पहले वो लोग तो फिक्स हैं, उसके बाद जो सा बदलाव है, जो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, वो उन राजनीतिक पार्टियों में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो पहले 10 व्यक्तियों के बाद मिलता है। पहले परिवार, उसके बाद किसी को भी किसी भी जगह पर बिठाया और हटाया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे हुआ था गुजरात चुनाव को लेकर, जिसमें बीजेपी हारती हुई दिख रही थी, इसीलिए जल्दी से ही बदलाव किया गया ताकि जो लोगों की नाराजगी है उस पर भी डैमेज कंट्रोल किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर इंटरनल सर्वे की बात करते हैं तो आप तो सर्वे की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए राजस्थान में अंदर कितने बुरे हालात हैं। राजस्थान में बेके हुए विधायक आज सदन में बैठते हैं उनके मुख्यमंत्री के हिसाब से। आप पंजाब में जाके देखिए, आपस में जूतम पेजार हो रहा है, एक दूसरे पे जूते मारे जा रहे हैं, गालियां निकाली जा रही हैं एक दूसरे को। लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कौन सा मुख्यमंत्री कितना चढ़ावा ऊपर चढ़ा सकता है, और उसकी रेगुलर चढ़ावा ऊपर चढ़ता रहना चाहिए। उसके हिसाब से उसका जो गद्दी होती है सुरक्षित रहती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करती है, और जनता की सेवा के हिसाब से ही हमेशा एक नई सोच लेकर के आती है, नया विजन। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि चढ़ावा चढ़ता है, उसके बाद उसका पद बढ़ता है, लेकिन वो मान रहे हैं कि अपनी पार्टी में यहाँ एक्सपेरिमेंट होता है, सबको मौका दिया जाता है, इसमें क्या गलत है? जी, उन्होंने बताया कि खिलाड़ी जो है वो रिटायर होते हैं, कभी कभी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही भी खिलाड़ियों पर होती है। और कितना बेहतरीन रूपाली जी ने खेला कोरोना के, कोविड के कुप्रबंधन में, लैक ऑफ लीडरशिप, मिसमैनेजमेंट, कोरोना मिस हैंडलिंग, दवाइयों की कालाबाजारी। अगर उस पर एक नजर डालें तो हाईकोर्ट की टिप्पणियों को एक दफा भाजपा के प्रवक्ता स्वयं पढ़ लें। बाकी सुपर सीएम पाटिल साहब पहले से थे, वो तो अमित शाह जी के ग्रुप का हिस्सा थे, और ये तो बीजेपी की पॉलिटिक्स है भाई। चाहे धामी साहब को उठाइए, चाहे बम्बई की एक क्लीन स्लेट टाइप का आदमी ऐसा लाके बिठा दो जिसके चेहरे पर हमारी सारी नाकामियां, हमारी सारी बदहालियां छुप जाए। और लेकिन बलि का बकरा बनाने से, चाहे आप स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लें, चाहे रविशंकर जी का इस्तीफा लें, एक शेर है ना,
जी सुची जी, कुछ दिक्कत हो गई तकनीकी, इसको दुरुस्त कराते हैं। लेकिन राजीव जेटली जी, कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई थी, उसके बाद बदहाली इतनी ज्यादा थी कि अस्पताल में लंबी कतारें दिखती थी, कोई व्यवस्था थी ही नहीं ठीक से। वहीं आनंदीबेन पटेल को अगर हम देखें, कुछ इतिहास के अगर पन्नों को पलटे तो उन्हें भी 1.5 साल पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। अब यहाँ पर लगभग 1 साल पहले, अभी 14वां विधानसभा का ये कार्यकाल पूरा होना था अगले साल दिसंबर में, लेकिन उससे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इसको लेकर तमाम कटाक्ष हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि जो उन्होंने नाकामी अपनी दिखाई उसी का उन्हें ये फल मिला है। मैंने तो बोला था आपको चढ़ावा चढ़ाया जाता है, अगर चढ़ावा ना चढ़ाया जाता हो तो जैसे कचरे के डब्बे के अंदर राजस्थान के अंदर आपने देखा वैक्सीन फेंकी जा रही थी, तो राहुल गांधी जी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी क्या? और दूसरी बात, इन्होंने कहा बदलाव, हमारी पार्टी के अंदर, मैंने आपसे बोला शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक कभी भी किसी को भी मौका मिल सकता है। ये मेरे को बोल के दिखा दें कि राहुल गांधी के अलावा भी हम किसी को आगे लेकर के आ सकते हैं। अगर इतना दम है इनके अंदर इस बात को बोलने का, तो मैं मान जाऊंगा कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रॉपरली लोकतंत्र है और यहाँ पर हर किसी को मौका मिल सकता है। देखिए यहाँ पर एक फर्क है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हाईकोर्ट की टिप्पणी की आपने बात कही, ऐसा कोई सा राज्य बताइए, चुनौतियों से भरा हुआ वो वक्त था, ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य के ऊपर हाईकोर्ट ने टिप्पणी नहीं करी थी? जिस राज्य के ऊपर हाईकोर्ट ने वैक्सीन को लेकर के टिप्पणी या वैक्सीनेशन को लेकर के टिप्पणी नहीं करी थी? और गुजरात ने तो अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर बहुत बेहतर काम करके दिखाया, ये तो आप लोग रोज की खबर रही है हमारी। और गुजरात इस देश के अंदर उत्तीर्ण रहा है। गुजरात के अंदर चाहे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, गुजरात के अंदर डेवलपमेंट की बात करें, ये आरोप लग रहा है कि यहाँ पर तो सबको मौका मिलता है, बीजेपी में, कांग्रेस में किसी को मौका मिलता नहीं है, बस चढ़ावा होता है, उसके बाद उसका पद बढ़ता है। नहीं, इनके वहाँ तो मार्गदर्शक मंडल की भी परंपरा है ना। ये तो यशवंत सिंह जी से भी बड़े कार्यकर्ता हैं जो सामने बैठे हैं, ये तो आडवाणी जी से भी ज्यादा बुद्धिमान है। तो इनको पता है कि चढ़ावा चढ़ने की जो प्रक्रिया है, और ये जो 5 छुनी, जो 2.5 आदमी पूरा देश चला रहा है, प्रोक्योरमेंट के राइट से लेकर डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी से लेकर राफेल। चलिए ठीक है, मनोज सोराथिया जी आपके पास आते हुए, कहा यह जा रहा है कि अब आपकी भी जमीन मजबूत होती जा रही है धीरे धीरे गुजरात में। जी, अभी फिलहाल तो गुजरात की जनता जो है वो बीजेपी से बहुत नाराज है। आज जो हुआ है, रूपाणी जी ने जो इस्तीफा दिया है, ये इनका कलेक्टिव फेलियर है। इन लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने या फिर प्रधानमंत्री ने जो काम पिछले 5-7 साल के अंदर हुए हैं, उसमें गुजरात की जनता के जेब के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। गुजरात ने अपने लोगों को खोया है। इस कोरोना की लहर के अंदर हर किसी ने कोई ना कोई तो अपना घर कुटुंब का आदमी खोया है। ये जो अभी परिस्थिति है, पूरी गुजरात की जनता नाराज है। ये लोग चेहरा बदलने जा रहे हैं, मगर गुजरात की जनता अगर आज चुनाव करवा ले तो भाजपा का कोई चेहरा ये पसंद करने वाली नहीं है। गुजरात के अंदर ये जो अभी जो हो रहा है, हर बार इनका एक कल्चर रहा है कि जब भी परिस्थिति सरकार के ऊपर आए, सरकार की नेगेटिविटी पैदा हो, तो किसी ना किसी एक के ऊपर इस पूरे जो दोष का टोपला है वो फोड़ दिया जाए। तो आज रूपाणी जी को इसका भोग लिया गया है, और जो नया चेहरा आने वाला है वो भी आने वाले दिनों के अंदर गुजरात की जनता को प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी नीतियां जो है, सरकार की जो सारी नीतियां है वो लोगों के खिलाफ रही है। केतन त्रिवेदी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे जो मौजूदा स्थिति है इसको कैसे देखा जाए? जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्या इसी से डैमेज कंट्रोल हो पाएगा जितने लोगों में नाराजगी रही? क्योंकि इससे पहले जब उत्तराखंड में किया गया या बाकी और किसी राज्य में किया गया, उसी की नीति पर आगे चलना, क्या ये फायदेमंद साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? देखो, गुजरात भाजपा को जहां आपको समझना है, आपको 2 चीज पहले क्लियर समझनी चाहिए कि गुजरात भाजपा पे कोई भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी प्रदेश प्रमुख हो, गुजरात में भाजपा को वोट मोदी और अमित शाह दिलवाते हैं। पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट से लेके कल रूपाणी का स्टेटमेंट आपने पढ़ा था, उसमें क्लियरली कहा गया था कि मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में चुनाव होंगे। इट मींस कि मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा, गुजरात में भाजपा को मोदी के नाम से ही लड़ना है। तो ये जो भी एक्सपेरिमेंट अभी भाजपा में हो रहा है, वो भाजपा की एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी। कहा जाता है कि प्रदेश प्रमुख CR पाटिल और मुख्यमंत्री के बीच जो अनबन थी, गवर्नमेंट पार्टी और संगठन के बीच जो तालमेल का कहीं ना कहीं अभाव था। आप ठीक 5 साल पहले जाइए और अगस्त 2016 में जब आनंदीबेन को बदला गया था और यही विजय रूपाणी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब भी 1 महीना और 1 साल और 3 महीना बाकी था इलेक्शन को। आज भी वही हालात है। तब अगस्त 2016 था,
आज सितंबर 2021 है, सिर्फ 1 महीना देरी है 5 साल में। कहने का मतलब यह है कि चुनाव के ठीक पहले नए मुख्यमंत्री को 1 साल दिया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुजरात में पिछले दिनों में जो पटेल फैक्टर की चर्चा हो रही है, आप टाइमिंग देखिए, कल गुजरात पटेल संगठन का जो सरदार धाम था उसका फंक्शन चल रहा था, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको अनवेल कर रहे थे, उसका लोकार्पण कर रहे थे। ठीक उसी के बाद ये फैसला लिया गया है। अलबत्त डिसीजन पहले से तय था, कल समय इसी तरह से चुना गया है। तो ये सब कड़ी को आपको जोड़ के देखना पड़ेगा कि पटेलों की नाराजगी कैसी थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसा था, और पार्टी का जो इंटरनल सर्वे था उसमें कहीं ना कहीं नेतृत्व का जो पॉलिटिकल मैंडेट मिलना चाहिए उसका कहीं ना कहीं दिक्कत बीजेपी को सामने आ रही थी, और वही वजह है। वरना सब कुछ अच्छा चल रहा था तो पार्टी को बदलने की क्या जरूरत थी। राजीव जेटली जी, ये तो वाजिब सवाल है, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर अचानक से इतने बड़े बदलाव की क्या जरूरत आन पड़ी थी? और अभी बीजेपी का जो दाव है वो जाति पर होगा या चेहरे पर होगा? देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि हर राजनीतिक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरीके के हालात बने हुए, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री देखिए दो ही लोग हैं जो ऊपर से कनेक्टेड हैं। क्या डील हो रखी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में इस प्रतिस्पर्धा के अंदर है कि तेरा वक्त पूरा हुआ, मेरा वक्त आने वाला है। मतलब दो लोग हैं, अगर स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री रहेंगे, तीसरा किसी का नाम नहीं है। इसका मतलब चॉइस नहीं है, चॉइस केवल उसी के पास होती है जो उस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर दिल्ली से कनेक्टेड होता है और दिल्ली में उसका हिसाब किताब सही तरीके से चल रहा होता है। अब क्योंकि अपना बघेल साहब जो है उनका शायद अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो गई है, तो जिसको दूसरा वायदा किया था स्वास्थ्य मंत्री को कि आपको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कंट्रोल से ही चल रही है। हमारी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंडल स्तर पे सरकार चलती है, मंडल स्तर पे नीचे से। आपने बताइए कभी कल्पना करी थी उत्तराखंड के अंदर कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा? आप बड़े बड़े चेहरे देखते रह गए, आखिर में कौन निकले? धामी साहब निकले। आपने कभी कल्पना करी थी कि हमारा मुख्यमंत्री त्रिपुरा के अंदर विप्लव साहब हो सकते हैं? कभी कल्पना करी थी? एक भी मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनको अखबारों में और न्यूज़पेपर के अंदर चर्चा किया गया, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। बड़े चेहरे बिल्कुल बात स्पष्ट है, जमीन से उठा ठीक है राजीव जी, किसके नाम पर लग रहा है कि मोहर लग सकती है? कोई जानकारी ऐसी जो आप जी न्यूज के साथ शेयर करना चाहें? मैंने आपको बताया कि आप लोगों को नहीं पता, जिनके पास सबसे ज़्यादा खुफिया रिपोर्ट होती है कि हमारे कौन कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आज तक की रिपोर्टिंग के अंदर तो आप ही ने दिखाया भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद आपके लिए चमत्कार हुए कि ये मुख्यमंत्री कहाँ से आए। तो जमीन से उठा करके कहीं से भी मेहनती कार्यकर्ता जिसने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया होता है वो कभी भी आकर के इस दायित्व को संभाल सकता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये दायित्व कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो आपको 60 साल तक 65 साल तक परमानेंट मिलेगी। आपको परफॉर्म करना होता है, हम परफॉर्मेंस को और बेहतर चाहते हैं। हो सकता है कि कई बार सब कुछ बेहतर चलते हुए भी हम चाहते हैं राज्य में चुनाव होने हैं, वहां पर वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, कभी भी बदलाव हो सकता है, कभी भी दिल्ली से कुछ भी आदेश जारी किया जा सकता है, ये माने। सूची जी अब आप जी जल्दी राजीव जी जल्दी से पूरा करें, फिर सूची जी के पास चलते हैं। नहीं, मैंने तो आपको तो बोला, मैंने आपको तो कहा जमीन से। मैं तो बोल रहा हूँ कोई राजनीतिक पार्टी आपके यहाँ बैठ करके बता दे हमारा कोई कार्यकर्ता जमीन से उठ करके आ सकता है। वो राहुल गांधी जी की जगह ले सकता है, अशोक गहलोत की जगह ले सकता है, कैप्टन अमरिंदर की जगह ले सकता है, बघेल साहब की जगह ले सकता है। नहीं बोल सकते ये, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वहां पर तो देखिए आपने युवाओं को दमन कर दिया, जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट उनको उठाकर बुंदेलखंड कर दिया। सूची जी बताइए, अब आप क्या आपका इसमें काउंटर होगा? कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर मौका दिया जाता है, जो जमीन से काम कर रहा है कार्यकर्ता उसको भी मौका यहाँ पर बीजेपी में मिलता है, जो कि कांग्रेस का कल्चर नहीं है। सूची विश्वास जी, आवाज मिल रही है? कांड याद करिए जी, रखिए। करने के लिए भी 1 दर्जन मुकदमे होना आवश्यक है। जो जितना बड़ा उपद्रवी है, जिस पर जितना ज्यादा मुकदमे है, वो भारतीय जनता पार्टी में उतना बड़ा नेता है। और रही मुख्यमंत्री के चेहरे की बात, तो जो जितना गूंगा और बहरा है और चरण वंदना कर सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री की, आंखें पर पट्टी बांधकर गांधारी धृतराज के समान शासन कर सकता है, प्रदेश को लूट सकता है, ठोको पॉलिटिक्स कर सकता है। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब जी राजीव जी जल्दी से बताइए। हाँ, चरण वंदना कही जा रही है कि जितनी ज्यादा चरण वंदना होगी उतना प्रसाद मिलता है।
अरे मैं तो कह रहा हूँ कम से कम चरण वंदना तो करिए, आपके तो लोग ही डमी हैं। आप तो ऐसी जगहों पे चरण वंदना करवाते हैं जहाँ पे अंदर कुछ होता ही नहीं है, खाली है मामला। तो आपके नेता तो वहाँ घूम रहे होते हैं और वहीं से आपके हिसाब किताब चल रहे होते हैं। बताइए एक भी आपका इस टाइम पे गांधी परिवार से जमीन पर जाकर किसी ने कहीं देखा हो? आपके राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है वहाँ पर आपको एक डिस्पेंसरी नहीं है सरकारी, एक अस्पताल नहीं खुला सरकारी। और आप लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा राज किया, एक सरकारी अस्पताल नहीं दे पाए अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त की बहुत कमी है, लेकिन अभी भी निगाहें हैं कि रूपाणी की जगह अब नया सीएम कौन होगा। पार्टी की तरफ से जो दांव है वो चेहरे पर होगा या जाति पर होगा। अब से कुछ देर बाद तस्वीर ये साफ हो जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.